हमारे बीच में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और ये कार्यक्रम जो था अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसको लेकर के ये कार्यक्रम के लिए ये आए थे। दहा विधानसभा में मीरगंज प्रखंड के 2 पंचायतों में आज कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जो लाभार्थी हैं और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं की बहुत नज़दीक से प्रधानमंत्री जी का संदेश वाहक बन करके माननीय मंत्री जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। लोगों से मिले भी और लोगों की समस्याओं को भी देखा, उसको और बेहतर करने का कैसे और किया जाए। और इस बात की काफ़ी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी की योजना जो है वो यहाँ पे लोग जो है बहुत ही उसको लेकर के उत्साहित हैं और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ। बड़ी संख्या में लोग जुड़े और बाकी विषय पे हमारे मंत्री जी आप लोग को संबोधित करेंगे। पूरे देश में कोने कोने में कोई क्षेत्र छूटा हुआ नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और लोग कह ही रहे हैं कि ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी है। जो गाड़ी जा रही है उसमें क्या क्या इस समय काम हो रहे हैं, क्या क्या किए जा सकते हैं और कैसे देश का कायाकल्प 9 सालों में हो गया, पूरा विवरण उस गाड़ी में लोगों को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको पता नहीं था उन योजनाओं के बारे में वो लाभ ले रहे हैं और जो लाभार्थी हैं वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अपना तजुर्बा बता रहे हैं कि किस तरह से लिया, कितना लाभ हुआ है। जैसे आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना ये भी प्रधानमंत्री जी की है, स्वनिधि PM स्वनिधि योजना है, एक लंबी योजना है और जल जीवन मिशन है। सबसे बड़ी बात यह है आज जितना भी आप ओवरहेड टैंक देख रहे हैं, गांव में जो पाइपलाइन बिछ रही है वो आपके जल जीवन मिशन से बन रही है। एक बहुत बड़ा अमाउंट बिहार सरकार को दिया गया है, बहुत बड़ा। हर जिले को मैं समझता हूँ कि 1000 करोड़ और कहीं 1200 करोड़, कहीं 1500 करोड़, कहीं 2000 करोड़, इस तरह से एक मोटा मोटा फिगर आ रहा है। इतनी धनराशि दी गई है। किसी ने सोचा ही नहीं आज तक कि पानी बहुत ज़रूरी है। अगर हमको कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है तो पानी के बिना जीवन नहीं होता है। पानी पियो, नींबू और नमक मिला के पियो, घोल बनाओ, ये गांव-गांव तक ये बात रहती है। अगर जल ही स्वच्छ नहीं होगा तो आदमी का पूरा शरीर अस्वच्छ हो जाएगा। तो इसलिए इस ओर ध्यान गया तो प्रधानमंत्री जी का गया है और हमने जगह जगह पर आप देख रहे होंगे आजकल जो सड़कें बन रही हैं। आज मैंने इसी ज़िले के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा साहब आज अधिकारियों की बैठक लेने पर पता लगा कि ज़िले में NH है, NHAI है, PMGSY है। जो प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं हैं तो NH योजनाएं हैं, NHAI की योजनाएं हैं, वो जाल बिछा दिया है उन्होंने। इतना ज़बरदस्त हो रहा है। और यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने की बात भी आ रही है जिसमें उड़ान योजना चलेगी। उड़ान योजना में अगर जहाज़ में 50 सीट हैं, आज 25 मिली तो 25 की कीमत हम देते हैं, केंद्र सरकार देती है पर्यटन विभाग से, उसकी क्षतिपूर्ति करती है। 3 सालों तक लगातार देगी, 3 साल में फिर वो रेगुलर हो जाता है और उसके बाद वही जहाज़ रेगुलर चलने लगता है। 3 साल तक हम उसमें पूरा, अगर जहाज़ में 5 ही सीट मिली आज तो 45 सीट का हम देंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चप्पल पहन के, हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज़ की यात्रा करेंगे। कई जगह तो ट्रेन और हवाई जहाज़ के टिकट बराबर होते हैं। आम जनता के लिए सुविधा देने का मकसद। तो इसलिए
कोई योजना ऐसी नहीं है जो आम जन को लाभ नहीं पहुंचा रही हो। इसीलिए कंकड़ तोड़ने वाला, बेलचा लगाने वाला, दैनिक मजदूरी करने वाला, झाड़ू पोछा लगाने वाला, या मेरी माता बहनें जो घर में काम करती हैं, वो सबको आज मोदी जी ने एक से एक लाभ दिए हैं। इसीलिए ये सब लोग आज अपने में मोदी जी की प्रतिछाया देखते हैं, उनके खिलाफ सुन नहीं सकते हैं। इतना अटूट विश्वास। सबसे नीचे जो मजदूर वर्ग है, मैंने जिनका नाम लिया अभी, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और जो उच्च वर्ग के लोग हैं, हर एक वर्ग के लोग मोदी जी मेरे, मोदी जी मेरे, मोदी जी मेरे, इस तरह का एक भाव जो लोगों में आया है, जो अटूट विश्वास है, वो विश्वास ही ऐसा है। अभी आपने देखा कि 3 राज्यों में हम स्वीप करके आगे आए हैं। लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये होगा वो होगा, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आपने सब देख लिया। और हम इस समय विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बन गए हैं। जिन्होंने हमको गुलाम बनाया वो हमसे काफ़ी पीछे चले गए। हम 10वें नंबर पर थे कोरोना में। 2024 के बाद हम अति शीघ्र तीसरी शक्ति बनने वाली है। संसद के अंदर घोषणा हुई है और बिल्कुल बनेंगे। आज तो इंटरनेशनल जो जितने भी आर्थिक मामलों में सर्वे करने वाली संस्थाएं हैं, सब एक स्वर से बोल रही हैं, पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है। पहले कभी नहीं बोला, हमेशा उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था को डाउन दिखाया। और जो 2047 में हम नंबर 1 पर आने वाले हैं, उसके लिए भी आज ही नींव रख दी गई है। कल को क्या होगा, किसका जीवन रहे न रहे, देश रहेगा। हमारे छोटे बच्चे होते हैं अपनी जवानी पर, वो कोई वैज्ञानिक होगा, कोई IAS होगा, कोई IPS होगा, कोई CDS टेस्ट पास करेगा, आर्मी में कोई हमारे अधिकारी बनेंगे, कोई पुलिस में जाएगा, कहीं भी जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कोई वकील होगा, कोई जज होगा, लेकिन वो ऐसे देश का नागरिक होगा जो देश नंबर 1 पर आ गया होगा 2047 पर। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी नींव डाली है कि लोगों में यहाँ से एक बात उठने लग गई, इतना विश्वास हो गया कि मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हमारा भी दान, हमारा भी समय दान, हमारा भी इस देश में सहयोग होना चाहिए। ये लोगों के, आम आदमी की भावना आ गई है, चाहे वो किसी दल का हो। अगर हम विदेशों में जाते हैं तो दल के नाम से नहीं जाते हैं, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, फलाना ढिमाका, इन दलों से नहीं जाते हैं। जो भी दल हैं हमारे आज यहाँ पर, वहाँ पर भारतीय नागरिक की हैसियत से जाते हैं। जो इज्जत और जो शोहरत आज मोदी जी ने 9 साल में दिलवा दी है देश को और हम लोगों को, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। जो यहाँ गरियाते हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ जो बोलते हैं, और अंतर्मन से वो उनका आभार प्रकट करते हैं विदेशों में जाने पर। उनके नाम पर कितना इज्जत और शोहरत वो पा रहे हैं, कितना स्वागत पाते हैं। तो इसलिए देश की चहुमुखी उन्नति हो रही है। देश चाक चौबंद है, जल में, थल में, नभ में हम बहुत मजबूत हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमको देख ले। जम्मू कश्मीर में जब धारा 70 हटाई गई, खून की नदियां बहेंगी कहा, वहाँ एक बहुत 70% करीब आज आतंकवाद लगभग ख़त्म हो गया है। छुटपुट योजनाएं, छुटपुट घटनाएं हो ही रही हैं। उसके लिए हमारे सैनिक, हमारे जवान, हमारे अधिकारी माकूल जवाब दे रहे हैं और घात लगा के कभी न कभी कुछ करने की, छुटपुट योजना करने की सोच रहे हैं, लेकिन वो सब दबोचे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हल्का फुल्का हमें भी लॉस हो ही रहा है। लेकिन वो जो स्थिति थी कि भारत का झंडा जलता था, भारत का झंडा ऊंचा नहीं होता था, आज भारत का झंडा, हमारा तिरंगा लहरा रहा है और राष्ट्रीय गीत गा रहे हैं। सब लोग अपने अपने विकास के लिए उद्यत हैं। हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई IAS, कोई IPS के अपने एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 लाख लोगों को जो रोज़गार देने का वादा किया था, उसमें से कई लोग वहाँ से भी चुन के आ रहे हैं। तो इस तरह से आज हर जगह नॉर्थ ईस्ट आज पर्यटन का एक किस्म से हब बन रहा है। जम्मू कश्मीर में अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक जा चुके हैं। मैं 10 दिन 15 दिन का आंकड़ा बता रहा हूँ, इस बीच का मैंने स्टडी नहीं किया, और बढ़ गए होंगे। 2 करोड़
कोई होटल खाली नहीं है। और जो वहाँ का क्रूज़ है उस पर हमारी 3 महीने की एडवांस बुकिंग थी पिछली बार जब मैं गया था। तो जहाँ जाने से लोग डरते थे, आज वहाँ डल झील में घूमते हैं और वहाँ पर लोगों ने होम स्टे बना दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कोई सुरक्षा नहीं है, उन होम स्टे में देश के लोग, दुनिया के लोग रह रहे हैं। आज लोग विकास की तरफ भाग रहे हैं। पहले से आतंकवादियों को संरक्षण देते थे, आज सूचना देते हैं कि फलानी जगह है करके। तो जो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रीयता है, विकास की नदियां हैं, विकास ने सबको जोड़ा है। जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है। अब तो वहाँ पर आपको पता है, वहाँ के बारे में अभी नया कानून आ गया है, चुनाव भी होंगे निकट भविष्य में, सीटें भी बना दी हैं। तो इसलिए चारों तरफ आज भारत 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 हो रही है। यूक्रेन और सोवियत संघ की लड़ाई में आपने देख लिया, एक ही व्यक्ति, उनका कहना माना गया माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, दोनों देशों को कहा उन्होंने, प्लीज स्टॉप, रोकिए, मेरे बच्चे फंसे हैं। सब बच्चे निकाले और पाकिस्तान के बच्चे भी आने लगे। तो लोगों ने कहा आप दिखाइए तिरंगा कहाँ है। उन्होंने अपने फ़ोन पर दिखाया लोड करके, ये तिरंगा है, और वो अपने देश में सकुशल चले गए। हमने कभी कुछ विरोध नहीं किया, हमसे बैर रखता है पाकिस्तान, लेकिन हम विश्व बंधुत्व को सर्वोच्च रखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, सारा कुटुंब है पूरे संसार और पृथ्वी पर। इस नाते से हमको फिर वहाँ से बधाई मिली, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू तिरंगे, थैंक यू भारत। और आज वहाँ पर पाकिस्तान में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, ये मांग उठ गई है। आटे के लिए वहाँ संघर्ष हो रहा है, लेकिन हम 80 करोड़ लोगों को कोरोना के दौरान मुफ्त में राशन दे रहे हैं। और आज हम फिर से 5 साल तक मुफ्त राशन देने का यहाँ पर ऐलान कर चुके हैं, जियो भी आ गया है। तो ये है बदलता भारत। पहले से हम बाहर से मांगते थे सब चीज़, आज हम सप्लायर में आ गए। सिप्री नामक संस्था ने एक सर्वे करा है कि टॉप आर्मी के साजो सामान को भेजने वाले कितने देश हैं। 25 देश निकले हैं, 25 देश। उन 25 देशों में, टॉप देशों में भारत ने इन 9 सालों में अपना स्थान बनाया है। आज ज़बरदस्त तरीके से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट हमने कई चीज़ों का रोक दिया है, जो अति आवश्यक है वही ले रहे हैं, बाकी हम अपने पैरों पर खड़े हैं और धीरे धीरे अच्छी तरह से खड़े हो गए हैं। ये है बदलते भारत की तस्वीर। ये 2 मांग आई है और इसमें सुखद समाचार आएगा। एयरपोर्ट वाले में मुझे पूर्ण विश्वास है। कुछ चीज़ें मैं बोल नहीं सकता हूँ कहाँ पर एयरपोर्ट खुलना है, इसलिए मैं उसके बारे में अपने मुख से नहीं बोलता हूँ, परंतु पॉजिटिव है सभी और जल्दी कोई सुखद समाचार मिलेगा। ट्रेन के बारे में भी कहा है कि इसकी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर अभी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, कोई कह रहे थे कि यहाँ से कहीं बाहर से आ रही जो है इसको कवर करते चलेंगे। अभी उसको मैं देखूँगा यहाँ जाके, वो पॉइंट भी हम लिख के ले जा रहे हैं और जरूर इसमें कोई राहत उसमें भी जरूर है, क्योंकि केंद्र सरकार का, मोदी जी का है कि हर जिले को, हर राज्य को बेहतर सुविधा हम दें। तो इसलिए उस पर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है। सुविधाओं के मामले में पूर्णिया जिला इसके और इस सब की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ। जरूर विकास के लिए जरूर सारी विकास की जितनी योजनाएं यहाँ से मांग की जाती हैं, जितनी मांगें केंद्र सरकार ने एक किस्म से कहते हैं ना थैला खोल रखा है। जैसे जैसे यहाँ चाहेंगी सरकार, आज जितनी भी योजना यहाँ बन रही है पानी की, वो सब केंद्र की योजनाएं हैं। जितनी भी बन रही हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में बन रही हो, नगर पालिकाएँ, नगर परिषद या कुछ भी होते होंगे यहाँ, महानगर पालिकाएँ, और जितनी लाइन बिछ रही हैं वो केंद्र की हैं। आप देखिए, किसी ने सोचा था कि उज्ज्वला में गैस मिलेगी, किसी ने सोचा था कि हर घर में बिजली लग जाएगी, मजाक बनाते थे। आज डिजिटल लेन देन में भारत नंबर 1 आ गया। लोग मजाक बना रहे थे जब घोषणा करी, बिजली तो है नहीं, नंबर 1 कैसे आएंगे। बिजली भी लगाई, जहाँ बिजली नहीं गई तो वहाँ सोलर प्लांट लगे हैं दूर दराज के इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। और आज हम डिजिटल लेन देन में सब्जी वाले के वहाँ भी, दिल्ली में या कई जगह शहरों में मैंने देखा कि उनके वहाँ पर कोड लगा हुआ है। हाँ, अभी यहाँ के लिए पूर्णिमा सहित देश के कई देशों में
कि जिस तरह से हम पानी नल से निकालते हैं, खोलते हैं, उसी तरह से अब आपकी गैस से आप यहाँ चूल्हा जलाने लगेंगे। तो ये चीज़ें तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, कर ही रहे हैं हम। जो काम आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुआ, कर सकते थे लोग। किसानों को धनराशि मिल रही है, इतनी मैंने पेंशन की योजनाएं अभी आपको बताई हैं। स्वधन निधि, पीएम स्वधन निधि से लेकर एक से एक जो बैंक से हमको मिल रहा है। बेरोजगारों को हम अपने पैरों पर खड़े उठो कह रहे हैं, माताओं बहनों के लिए विशेष योजनाएं बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों की दास्ता का प्रतीक 3 के 3 एक्ट समाप्त, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, उनकी जगह पर नए एक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद दोनों सदनों में आज एक ने पास किया, कल दूसरे ने पास कर दिया, कोई लाग लपेट नहीं। और राष्ट्रपति जी के दस्तखत होंगे तो अब अगली बार से वकीलों को भी नई किताबें खरीद के पढ़ाई करनी पड़ेगी कि 302 की क्या सेक्शन बनी, 307 की क्या सेक्शन बनी, एविडेंस एक्ट में फलाने की क्या बनी, और वैसी सीआरपीसी में इसकी क्या सेक्शन बनी। ये सबको स्टडी करने के लिए लाना पड़ेगा। और भारत की संसद में भारत को न्याय दिलाने के लिए पहली बार अपना कानून बनाया है। एक इतिहास रच दिया गया है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी घटना हुई। यूँ तो एक के बाद एक इतिहास रचे जा रहे हैं, ये एक बड़ी घटना हुई। और विपक्ष इस देश का बहुत बचकाना है, मैं कहना चाहता हूँ, नासमझ है। इतनी बार लोग कूदे हैं, इतनी बार पर्चे फेंके हैं लोगों ने ऊपर से, लगभग 1.5 दर्जन आप मान के चलिए, 1.5 दर्जन से भी ऊपर है। हर बार जो है जो स्पीकर साहब होते हैं वो इसकी जांच बैठाते हैं, जांच करते हैं। किसी ने इस तरह की धुन नहीं लगाई जिस तरह ये कह रहे हैं। आज इतने बड़े एक्ट पास हुए, बाहर आके क्रिटिसाइज करेंगे जरूर, लेकिन विपक्ष को अंदर आके अपनी वाणी को सम्मिलित करना चाहिए था। ये गलत है, ये सही है, इसको ये होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया तो बिल्कुल पंक्चर हो गया है विपक्ष में, ये चिंता का विषय है। एक विपक्ष अटल जी थे, जब 71 का वार हुआ उन्होंने कहा हम 15 दिन में जब चुनाव लड़ेंगे पक्ष विपक्ष होंगे, इस समय आगे बढ़िए प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं। यह है पॉजिटिव विपक्ष। यहाँ तो बिल्कुल जिसे कहते हैं गया विपक्ष, एक चिंता का विषय है लोकतंत्र की। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, हिट एंड रन, मारो और भागो, मारो और भागो। किसी चीज का सामना करने के लिए विपक्ष के पास आज नैतिक साहस नहीं है, वो सुन सके। इस वाले में भी नहीं सुन पाया। जब उनको पता था एक्ट आ रहा है, क्या बोलेंगे, किन कर्तव्यों भी मोड़ा, पहले ही भाग गए। कोई भी एक्ट आ रहा, 150 साल 200 साल के जो कानून चल रहे थे अंग्रेजों के, उनको सब, चाहे संचार कानून हो, चाहे आपका प्रेस के लिए हो, कल आपने पढ़ा होगा कितना जबरदस्त काम कर दिया है प्रेस के लिए, आप सब मित्र हैं। आखिर एक एक चीज को ठीक कर रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा विपक्ष को, क्योंकि अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब क्या करें, हाथ मलते रह जा रहा विपक्षी, ये तो हाय हम तो इसे कर लेते, क्या नहीं होता आज तक, हम कैसी हमारी मति मारी गई। मैं तो प्रभु से कहता हूं कि विपक्ष को सुमति दें प्रभु, क्योंकि अगर विपक्ष कमजोर होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। एक धारदार विपक्ष होना चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, वो वार्तालाप करे। अगर सत्ता पक्ष कुछ कर रहा है तो आई ओपनर बने, अपनी चीज़ को लाए। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल समाप्त हो गया, बाहर चले जाओ, गाली बक दो, मोदी हटाओ, देश बचाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। आज देश कहाँ से कहाँ चले गया, हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। राशन फ्री, वैक्सीन फ्री, दवा फ्री, हमको कितनी बड़ी चीज़ें हैं। खिलाड़ी आज कितने हमारे मेडल ला रहे हैं, कहाँ चले गए खिलाड़ी, उनका मनोबल देखिएगा। कैसी कैसी खेलो इंडिया जैसे चला के गांव घरों से उठा उठा के लड़े, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा। लेकिन विपक्ष नेगेटिव, या तो नॉलेज नहीं है या जानबूझकर किन कर्तव्यों विमूढ़ हो गया है। और बहुत ज़्यादा विपक्ष जो है डिस्टर्ब कर रहा है देश को, आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। जो हमारे विपरीत हमसे राय रखते हैं, जो हमारे साथ विपरीत राय रखने वाले देश, मैं नाम नहीं लेता हूं उनका, आप जानते हैं सब अगल बगल वाले, जो वो भाषा बोल रहे हैं वो विपक्ष बोलता है। सर्जिकल स्ट्राइक भी हो, एयर स्ट्राइक भी हो, वही प्रश्न पूछे विपक्ष ने
जो हमारे उन देशों के लोग पूछ रहे थे। ये कितनी शर्म की बात है। या बाहर के देशों में जाके कहते हैं कि मोदी जी ने प्रजातंत्र खत्म कर दिया। एक जिनको बहुत बड़ा नेता मानते हैं वो बाहर जाके कह रहे थे देश में, अरे हम कुछ भी करें अंदर की बात बाहर नहीं जाती, इसी तो एकता कहते हैं। मैं समझता हूँ काफी हो गया मेरा। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।